तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। चर्चाओं का दौर गर्म है बाजार अफवाहों की, और सच से दूर हटते हैं सब जब बात होती है सच की। और हम समग्र प्रदेश समाचार से हैं, हम सच ही बोलेंगे और सच ही कहेंगे और सच का मशविरा देंगे। बात करते हैं बच्चों की मौत के खेल पर और राजनीतिक परिचर्चा पर और झूठे वादों और लोगों का दिमाग हटाकर अपने उद्योगपतियों को बचाने की राजनीति पर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहरीला कोल्ड ड्रिंक पीने से मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो गई छिंदवाड़ा में। या यूं कहें कि ये जो 12 बच्चों की मौत हुई उसका दोषी कौन है, और सजा दोषी को मिलना चाहिए। हमारे न्यायालय में, कानून में भी ये बात है कि सजा दोषी को जरूर मिलना चाहिए और निरपराध को सजा नहीं मिलना चाहिए। पर अब इसमें राजनीतिक और के दाव पेंच और अपने आकाओं को बचाने का गेम शामिल किया गया। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये सिरप मार्केट में आया कैसे, और इस सिरप को मार्केट में आने के लिए दोषी कौन है। तो सच में पूछा जाए तो वो विभाग दोषी है, ड्रग विभाग दोषी है, जिसने इसको मार्केट में आने के लिए लाइसेंस दिया और ये पास किया कि ये मार्केट में जा सकता है। पर अब एक कहानी समझिए आप, ये कहां कहां गया, कितना गया, इस पर जांच नहीं हो रही है। बच्चों की मृत्यु पर उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। क्या एक बच्चे की मौत का 4 लाख रुपया, या उसकी गलती जिसने इस मौत को अंजाम दिया, ये स्वाभाविक मौत कैसे मानी जा सकती है? ये तो उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। फर्मा वाला भी उतना दोषी नहीं, जितने दोषी हैं वो जिन्होंने इस सिरप को पास किया और मार्केट में आने की अनुमति दी। कानून के मुताबिक ऐसा है कि कोई भी दवाइयां और ड्रग बिना ड्रग विभाग के पास किए मार्केट में नहीं आ सकती हैं। तो इसको पास किसने किया, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। पर सरकार तो अपनी उल्टी राजनीति, लोगों का दिमाग हटाने के लिए सच्चाई से अजीबो गरीब कारनामे करती रहती है, और लोगों की जान जाए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं कि सत्ता नैतिकता का 0 अंक होती है, पर उसके बाद बच्चों की मौत पर तो उसे कुछ सोचना ही चाहिए। और इन बच्चों की मौत पर 4 लाख रुपया देकर पल्ला झाड़ने वाली सरकार कैसे स्वीकार होगी आम जनता को? और उन लोगों को बचाया जा रहा है जो लोग वास्तविक दोषी हैं। लोगों का कहना यहां तक है कि कंपनी के मालिक बड़े उद्योगपति हैं, उनको सरकार बचाने के लिए अन्य तरीके से ढोंग रच रही है, और उसके आधार पर उन लोगों को भी बचाया जा रहा है जिसने इसे मार्केट में लाया। और दूसरी बात, ये दवा कहां कहां गई इसको अभी तक वापस नहीं किया गया। मतलब अभी मौत का खेल जारी है और बयानबाजी भी जारी है। और एक बात सोचिए कि मौत के बाद 42 दिन एक जांच के लग जाते हैं। 2 मिनट में आजकल डिजिटल इंडिया है, मशीनें जांच करती हैं, तुरंत इसका नियम आ जाता है। पर राजनीतिक दावपेंच के कारण इसको घुमाया फिराया गया। अब दूसरी बात पर आते हैं, डॉक्टर पर FIR। अब एक सोचने की बात है कि डॉक्टर कहां से दोषी है? डॉक्टर क्या निर्माता है इस दवा का, या डॉक्टर ने पी के इस दवा को देखा था, या डॉक्टर ने खुद जहर मिलाया था? आपने मार्केट में दवा आने की अनुमति दी और डॉक्टर ने उस दवा को लिखा, इसमें डॉक्टर कहां दोषी है? तो आपको बता दें कि सरकार आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टर पर FIR करती है। अक्सर बलि बकरे की होती है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि हाथी की बलि दी जाए, शेर की बलि दी जाए। बकरी किसकी दी जाती है? बलि किसकी दी जाती है? बकरे की। तो डॉक्टर सीधी कौम है और उसको बलि का बकरा बनाया गया आम जनता को बहकाने के लिए कि डॉक्टर के ऊपर FIR की जा रही है और उसको उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगी, कानूनी तौर पे कोर्ट में जाके वो बरी हो जाएगा। क्योंकि सच बात भी ये है और सोचने की बात भी ये है कि डॉक्टर कहीं दोषी नहीं है। डॉक्टर को मार्केट में जो दवा मिलती है उस दवा को डॉक्टर निकालते हैं। दूसरी बात, जर्निक दवाइयों का जो काम चल रहा है वो पूरी तरह से सर्टिफाई नहीं होती है, ऐसा लोगों का कहना है। और सस्ते के चक्कर में लोग सस्ती दवाइयाँ ले लेते हैं
और सरकार ने एक तरह से हर चीज़ को मेडिकल तक को उद्योग बना दिया है। इसे जीवन की संवेदना से जोड़ने का काम बंद कर दिया है। लोगों का कहना यहाँ तक है, कुछ डॉक्टरों ने नाम बताने की मना करने के बाद ये कहा कि आजकल दवाइयों की पूरी जांच ही नहीं होती, उस विभाग को कंपनियां मोटी रकम पहुंचा देती हैं और मोटी रकम ही उस लाइसेंस और दवाई की सर्टिफाई का माध्यम होती है। और जहां इस तरह से काम वर्तमान में चलते होंगे तो बच्चों की मौत कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी कितने लोग तक ये सिरप पहुंचा है और कितनी घटनाएं हो सकती हैं, इसके आंकड़े अभी पूर्णतया सुनिश्चित नहीं है। सरकार ने बंद कर दिया है और आम जनता ने अगर इसको संज्ञान में ले लिया और देख लिया तो निश्चित तौर पर कुछ बचत की जा सकती है। पर इस दवाई कितनी जगह तक पहुंच गई है, सरकार के पास इसकी पूर्ण जानकारी नहीं।